नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका सिटी तहलका के धर्म कर्म पेज पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हस्तरेखा ज्ञान के श्रृंखला भाग 2 में। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा वैसे तो हर व्यक्ति के हाथ में सबकी अलग अलग होती है, लेकिन प्रयास करेंगे कि थोड़े में ही आपको सभी जानकारी आपको दी जाए, आपको लगभग अंदाजा अवश्य लग जाए इस चीज़ का। तो चर्चा करते हैं हस्तरेखा ज्ञान श्रृंखला 2 में। दर्शकों, यहां चंद्र पर्वत से जो शनि पर्वत तक जाती है, इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा दर्शकों, ये कईयों के हाथ में जो है मिटी हुई भी होती है, मस्तिष्क रेखा के नीचे भी होती है, किसी की जुड़ करके जो है ऊपर भी आती है। तो इसमें 3 अलग अलग पार्ट कह लीजिए, कैटेगरी कह लीजिए, या अलग अलग अनुभव कह लीजिए, सभी के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि जब चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक जब ये भाग्य रेखा जाती है, तो आप ये समझ लीजिए जो भी व्यक्ति बिजनेस में, व्यापार में अपना जो बिजनेस करते हैं, उनकी तरक्की के योग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब अगर बात करें कि अगर ये रेखा यहाँ पर आकर के अगर मिट जाती है या फिर इस प्रकार से जुड़ जाती है, यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी व्यक्ति है वो कामयाब कौन हो सकता है। ज़्यादातर इसमें नौकरी पेशे वाले ही व्यक्ति कामयाब होते हैं। तीसरी बात, अगर यहाँ केतु के मध्य से ये शनि पर्वत तक अगर ये रेखा भाग्य रेखा जाती है, तो आप समझ लीजिए मार्केटिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये ज़्यादा कारगर रहती है, ज़्यादा शुभ रहती है। तो ये था हमारा भाग्य रेखा के बारे में, और इसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपने हाथ की रेखाओं को देख करके कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ से कहाँ तक जुड़ी है। चंद्र से शनि पर्वत तक यदि आपकी रेखा जा रही है, तो आप व्यापारी हो सकते हैं या व्यापार में एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। दूसरी बात, चंद्र अगर ये मस्तिष्क रेखा तक ही सीमित रह गई है आपकी, या हृदय रेखा तक जाकर के समाप्त हो रही है, तो आपको समझना है कि आप जो है नौकरी के लिए ही उच्चतम आपके लिए रहने वाला है। तीसरा, केतु के मध्य से यदि शनि पर्वत तक अगर रेखा जा रही है, तो आप जो है मार्केटिंग या कंसल्टेंसी के काम में आगे कामयाब हो सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप बताइएगा जरूर कमेंट में। कल आपसे पुनः भेंट होगी श्रृंखला 3 में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।